Good morning to all of you. Today we are just starting our chapter, that is the chapter number 4, carbon and its compound. And topic for today is the occurrence of the carbon and its allotropic form. अगर हम कार्बन की बात करें तो जो कार्बन है वो नेचर में किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. सबसे पहले अक्रेंस ऑफ कार्बन. कार्बन अकर्स इन द नेचर इन फ्री स्टेट, जिसको बोल देते हैं एलिमेंटल फॉर्म. एंड सेकंड वन, इट विल आल्सो फाइंड इन कंबाइंड स्टेट विच इज कॉल्ड कंपाउंड. तो इसका मतलब जो हमें कार्बन मिलता है नेचर में या तो एलिमेंटल फॉर्म में मिलेगा जिसको बोलेंगे हम फ्री स्टेट, और दूसरा मिलेगा कंबाइंड स्टेट जिसको बोल देंगे हम कंपाउंड्स, जो वो क्या करता है दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलकर बनाता है. इन फ्री स्टेट अगर हम ऑब्जर्व करें तो जो मिलता है हमें डायमंड, ग्रेफाइट, इसके अलावा जो फ्यूलरिन है उस पर अभी रिसर्च चल रही है. उसकी अभी जस्ट थोड़े टाइम पहले ही क्या हुआ है, डिस्कवर हुआ है रिसेंटली. तो उसके बारे में भी हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट वन, इन कंबाइंड फॉर्म. कंबाइंड फॉर्म जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपको मिलती है, कार्बोनेट्स है जैसे मेटल कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, इसके अलावा कोल, पेट्रोलियम ऑयल, नेचुरल गैस, ऑर्गेनिक कंपाउंड, वुड. इसके अलावा और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो हमें क्या मिलते हैं कंबाइंड फॉर्म में. इनमें क्या होता है, कार्बन होता है. नेक्स्ट वन इज द एलोट्रोप ऑफ द कार्बन. अभी एलोट्रोप्स क्या होते हैं? द वेरियस फिजिकल फॉर्म इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट आर कॉल्ड एलोट्रोप्स. कि एक एलिमेंट अलग अलग फॉर्म्स में जो एग्जिस्ट कर सकता है, फिजिकल फॉर्म का मतलब उनके स्ट्रक्चर्स की बात करें या प्रॉपर्टीज की बात करें तो वो डिफरेंट होने वाली है. एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एलोट्रोपी. इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? एलोट्रोपी. एलोट्रोप्स अगर हम बात करें तो कार्बन के 3 एलोट्रोप हैं. फर्स्ट वन इज द डायमंड, सेकंड वन इज द ग्रेफाइट एंड थर्ड वन इज बकमिंस्टर फ्यूलरिन. इसको शॉर्ट में फ्यूलरिन भी कह देते हैं. विच वन इज द न्यू एलोट्रोप ऑफ द कार्बन डिस्कवर्ड रिसेंटली. जिसके बारे में भी इतना कुछ ज्यादा नहीं पता है, लेकिन डायमंड और ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज ऑलरेडी काफी सालों से इनका सभी को पता है. तो इनके प्रॉपर्टीज के बारे में हम यहाँ पर मेनली जो डिस्कस करेंगे दैट इज डायमंड एंड ग्रेफाइट. तो फर्स्ट वन इज द डायमंड. सबसे पहले हम डायमंड की बात करते हैं. तो डायमंड अगर हम कहें तो डायमंड क्या है? इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम फॉर्म्स रिजिड 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर. तो इसमें अगर हम देखें तो दिस इज द प्योर फॉर्म. जैसे कि आपको यहां से पता चल रहा है कि हम यहां पर डायमंड की बात करेंगे तो उसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो कार्बन के होंगे. इसका मतलब दिस इज द प्योर फॉर्म ऑफ द कार्बन. बिल्कुल प्योर फॉर्म है कार्बन की. इसका मतलब डायमंड में भी कार्बन है, ग्रेफाइट में भी कार्बन है और फ्यूलरिन के अंदर भी सिर्फ कार्बन है. कार्बन के अलावा इसमें कुछ भी नहीं होगा. तो अगर हम यहां पर देखते हैं तो मैंने बताया अभी इसमें आपको कि 4 जो है क्या है, एक कार्बन की सराउंडिंग में. जैसे हम इस कार्बन को लेते हैं तो दिस कार्बन इज सराउंडेड बाय द 4, दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन. तो कितने हो गए टोटल? 4. तो एक कार्बन 4 कार्बन से सराउंडेड है, टेट्राहेड्रली अरेंजमेंट. और क्या देता है? 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर. क्या देता है? इट विल गिव्स ए रिजिड. रिजिड का मतलब आपको ऑलरेडी पता है, जिस पर फोर्स लगाने पर शेप चेंज नहीं होती उसको क्या बोलते हैं? रिजिड. 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर. तो 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर देगा जिसकी वजह से विच मेक्स इट वेरी हार्ड. ये 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है फॉर इट्स हार्डनेस. और आपको पता है डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड, जिसको बात करते हैं नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस में. जो नेचर ने सब्सटेंसेस बनाए हैं उसमें डायमंड सबसे हार्ड सब्सटेंस है. और जो डायमंड है उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत ज्यादा हाई होता है. क्यों? क्योंकि जो नेटवर्क स्ट्रक्चर है उसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी है वो ज्यादा लगती है, इसीलिए इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है बहुत ही ज्यादा हाई है, मेटल से भी ज्यादा है. अगर हम यहां पर देखते हैं तो कोई भी कार्बन, अब इस कार्बन को देखेंगे तो ये भी 4 कार्बन से सराउंडेड है. 1 2 3 4. किसी भी कार्बन को देख सकते हो. इसको देखेंगे तो 1 2 3 4. किसी भी कार्बन को आप देखेंगे तो हर एक कार्बन 4 कार्बन से सराउंडेड है. अब इसमें अगर हम यहां पर देखें कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो ये वाला डॉट किस कार्बन का है? इस कार्बन का. तो ये क्या करता है? चारों के 4 इलेक्ट्रॉन अपने शेयरिंग में पार्टिसिपेट करता है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है. दैट्स व्हाई देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज द रीजन these are the non-conductor of electricity. Diamond is the non-conductor of electricity because all the 4 electrons participate in bonding and there is no free electron for its conductance. अगर हम बात करें तो करंट पास होने के लिए क्या चाहिए होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन. तो डायमंड के पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है. नोट करेंगे इसको. एंड नेक्स्ट वन इज द ग्रेफाइट. अगर हम ग्रेफाइट को चेक करें तो इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इन द ग्रेफाइट
layer is joined to the 3 other carbon atom by strong covalent bond to form 2-dimensional hexagonal layer structure. तो ग्रेफाइट में जो है स्ट्रक्चर कैसा होता है? 2-dimensional hexagonal layer structure. तो हेक्सागन की फॉर्म में होते हैं. These layers are held together with weak forces. जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन जो लेयर्स के कार्बन आपस में जब ज्वाइन होते हैं तो वो किसके थ्रू होते हैं? वीक फोर्सेस, एंड कैन स्लाइड ओवर वन अनदर. तो इतनी वीक फोर्स है कि वो एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर मूव कर सकती है. ड्यू टू दिस ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी. जैसे कि अगर हम यहाँ स्ट्रक्चर को देखें तो दिस वन इज हेक्सागन, दिस वन इज हेक्सागन. तो ये ऊपर वाली लेयर, इसमें सारे ऐसे हेक्सागन होंगे, जिसमें अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कार्बन कैसे अटैच है? थ्रू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम. लेकिन अगर हम यहाँ देखें इस कार्बन और इस कार्बन को एक वीक फोर्स ने क्या किया हुआ है? हेल्ड किया हुआ है. जो फर्स्ट लेयर है, ऐसे हमारी सेकंड लेयर है, फिर थर्ड लेयर है, फोर्थ लेयर है, ऐसे बहुत सारी लेयर्स होंगी जिनमें वो आपस में जो लेयर्स हैं बाउंड है किसके थ्रू? वीक फोर्सेस के थ्रू. उन वीक फोर्सेस को क्या बोल सकते हैं हम? वंडरवाल फोर्सेस, जो वीक है, और इसी वजह से क्या होता है? एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर मूव कर सकती है. दैट्स व्हाई दिस वन इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी. जबकि डायमंड क्या था? हार्ड था. क्यों था? बिकॉज ऑफ इट्स 3-dimensional नेटवर्क स्ट्रक्चर. विच वन इज रिजिड. जो रिजिड होता है वो मूव नहीं करता है. नेक्स्ट वन, हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. इसका भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, बट लोअर देन दैट ऑफ डायमंड. डायमंड से कम है. दैट्स व्हाई इट इज आल्सो यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट in heavy machinery where we cannot use oil or grease. जहां पर हम ऑयल और ग्रीस को यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके घर में जैसे फैन है या कोई छोटी मशीन है तो उसमें हम ऑयल या ग्रीस डालते हैं, क्योंकि जितनी छोटी होगी तो वो हीट कम प्रोड्यूस करेगी. फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है. उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑयल या ग्रीस को यूज करते हैं. लेकिन जो हैवी मशीन होगी तो वहां हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, और अगर हम ऑयल या ग्रीस डालेंगे तो वो क्या होगा? इजिली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा. तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? ग्रेफाइट. व्हाई? बिकॉज इट इज द सॉफ्ट एंड स्लिपरी. जैसे आपने कैरम बोर्ड खेला है तो वहां क्या हम ऑयल यूज करते हैं लुब्रिकेशन के लिए, वहां क्या यूज करते हैं? पाउडर. तो ऐसे ये भी एक तरह से पाउडर फॉर्म है जो क्या करता है? लुब्रिकेशन का काम करता है, जहां पर हम क्या यूज नहीं कर सकते? ऑयल और ग्रीस. क्यों? क्योंकि इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है. नेक्स्ट वन, दिस वन इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब ये गुड कंडक्टर क्यों है? क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ये वाला कार्बन लगा लीजिए, तो ये कार्बन कितने कार्बन के साथ अटैच है? 1 2 3. कोई भी कार्बन अगर आप चेक करेंगे तो वो कितने कार्बन के साथ? इस कार्बन को चेक करें तो 1 2 3. तो कोई भी कार्बन देखेंगे तो वो 3 कार्बन के साथ अटैच है. दैट मीन्स this one is the good conductor of electricity, because in graphite 3 electrons participate in bonding and 4th electron, which is free, which is responsible for the conduction of the electricity through the graphite. That's why graphite is the good conductor of electricity. Next one is the fullerene. अगर हम फ्यूलरिन की बात करें तो अभी इसकी प्रॉपर्टीज इतनी ज्यादा नहीं पता है, तो कुछ लिमिटेड प्रॉपर्टीज के बारे में पता है. तो फर्स्ट अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट वन टू बी द आइडेंटिफाइड बाय द साइंटिस्ट वाज C60. C60 जो है, इसमें 60 कार्बन का एक क्या है? स्फेरिकल शेप है, विच इज फुटबॉल शेप्ड स्फेरिकल मॉलिक्यूल. किस टाइप का? फुटबॉल की तरह. इन विच 60 कार्बन एटम्स आर लिंक्ड इन इंटरलॉकिंग हेक्सागोनल एंड पेंटागोनल रिंग्स. उसमें हेक्सागोनल और पेंटागोनल रिंग्स हैं. जैसे फुटबॉल में देखा होगा आपने, 5 मेंबर्ड रिंग भी होती है, 6 मेंबर्ड रिंग भी होती है. तो एक हेक्सागोनल शेप का होता है, जैसे ब्लैक और व्हाइट अगर आपने देखा होगा तो एक हेक्सागन शेप होती है और एक पेंटागन. और इसमें जो हेक्सागोनल रिंग्स होंगे वो कितने होंगे? 20. और जो पेंटागोनल रिंग्स होंगे वो कितने होंगे? 12. अगर आप फुटबॉल में काउंट करेंगे तो फुटबॉल में आपको 20 तो आपको क्या मिलेंगे? हेक्सागोनल रिंग मिलेंगे, और पेंटागोनल रिंग मिलेंगे 12 ऑफ कार्बन एटम इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द फ्यूलरिन. फ्यूलरिन के एक मॉलिक्यूल के अंदर. अगर हम बात करें इसकी प्रॉपर्टीज की, जैसे मैंने बताया अभी इस पे रिसेंटली रिसर्च चल रही है, इसमें से कुछ प्रॉपर्टी की बात करें तो सिंपल एक प्रॉपर्टी है कि दिस वन इज नाइदर हार्ड एज डायमंड और नॉर सॉफ्ट एज ग्रेफाइट. तो इसकी प्रॉपर्टी डायमंड और ग्रेफाइट के बीच में है. जैसे डायमंड सबसे हार्ड है और ग्रेफाइट सबसे सॉफ्ट है, तो ये ना तो हार्ड है और ना ही सॉफ्ट है. तो दीज आर द सम प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूलरिन. नोट डाउन करेंगे इसको. नेक्स्ट वन इज द यूजेस ऑफ डायमंड. अगर हम यूजेस की बात करें तो कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि ग्लास कटर है, सॉ फॉर कटिंग मार्बल एंड रॉक ड्रिलिंग इक्विपमेंट, जैसे
बड़ी बड़ी क्या करते हैं, आपने देखा होगा जैसे मेट्रो के लिए अंडरग्राउंड क्या हुई थी, माइनिंग कटिंग की थी, तो वो किससे होती थी, उसमें जो यूज़ होते हैं ब्लेड्स वो किसके होते हैं एक्चुअली में, डायमंड के। ऐसे बड़े बड़े जो मार्बल होते हैं, बड़े बड़े उनकी कटिंग की जाती है, वो किससे करते हैं, नॉर्मली अगर हम यूज़ करते हैं, जो घर में हम यूज़ करते हैं, हम कह तो देते हैं उसको डायमंड कटर, बट एक्चुअली वो डायमंड कटर नहीं होता है। तो वो जो बड़े मार्बल है उसमें जो यूज करते हैं, बड़े बड़े ब्लेड्स होते हैं उनको, उसमें जो कटिंग करते हैं मार्बल की, उसमें हम यूज करते हैं किसको, डायमंड को। और इट इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी। जो ज्वेलरी होती है, क्योंकि डायमंड क्या होता है, शाइनी होता है, उसके अंदर शाइन होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, शार्प एज डायमंड आर यूज्ड बाय आई सर्जन्स एज ए टूल टू रिमूव कैटरेक्ट फ्रॉम द आई विद ग्रेट प्रिसिशन। अगर जो डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, एक शार्प एज डायमंड का टूल यूज करते हैं, कैटरेक्ट जिसको मोतिया बोलते हैं, आंखों में से मोतिया निकालने के लिए और एक्यूरेसी के साथ निकालने के लिए, तो वो उसको यूज करते हैं। यूजेस ऑफ ग्रेफाइट ऑलरेडी बताया था, इट इज यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट इन हैवी मशीनरी वेयर वी कैन नॉट यूज ऑयल और ग्रेस। सेकेंड वन, इन मेकिंग कार्बन इलेक्ट्रोड्स इन ड्राई सेल। जो ड्राई सेल होते हैं उसमें क्या होते हैं, कार्बन का जो इलेक्ट्रोड, क्योंकि दिस वन इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट को पास करने के लिए, जैसे नॉर्मली हम घरों में जो सेल यूज करते हैं, पेंसिल सेल जिसको बोलते हैं, उसके अगर सेंटर में आप ओपन करके देखेंगे तो उसमें आपको एक ग्रेफाइट की रॉड मिलेगी। नेक्स्ट वन, मेकिंग पेंसिल लेड्स बिकॉज ऑफ इट्स ब्लैक कलर एंड इट इज आल्सो सॉफ्ट। क्योंकि सॉफ्ट है और दूसरा कलर ब्लैक है, तो इसलिए जो मार्किंग करनी है किसी चीज से कोई लिखना है, तो उसमें पेंसिल जो होती है उसमें जो लेड यूज करते हैं वो क्या होता है, ग्रेफाइट, लेकिन उसमें थोड़ी सी क्ले भी मिक्स कर देते हैं। तो दीज आर द यूजेस। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आपके एनसीईआरटी के, इंटेक्स के और जो हेल्प बुक में एक्स्ट्रा होंगे वो आपने ट्राई करने हैं और अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं।